बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बहुत खूबसूरत और न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टाइम सेविंग टॉपिक है कि हम टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे जो है ना अपने टाइम को सही इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने जो टाइम होता है उसका इस्तेमाल गलत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत बेतरतीबी चल रही होती है और हमें सुकून नहीं आ रहा होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन ना हो तो फिर ज़िंदगी से सुकून भी जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़िंदगी को सुकून में लाने के लिए जो सबसे बड़ी बात वो ये होती है कि प्लानिंग के साथ चले और टाइम का जो इस्तेमाल है वो अच्छे से अच्छे तरीके से करें। सुबह की प्लानिंग हमेशा रात से किया करें, क्योंकि जब हम लोग रात से सारी प्लानिंग कर लेते हैं वो दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है। रात को ही डायरी में बैठें और लिखें कि हम लोगों ने सारा दिन कौन कौन से काम करने हैं, कौन से काम हमारे ज़रूरी हैं और कौन से काम ऐसे हैं जो हमारे हम लोगों ने कर लिए तो ठीक है, लेकिन इस दौरान हमारा कोई और काम आ गया तो बेशक हम इस काम को छोड़ देंगे। इस तरह की जब प्लानिंग करके हम सुबह उठते हैं तो फिर हम बहुत हल्के फुल्के होते हैं। क्या पकाना है, किधर जाना है, क्या पहनना है, ये सारी प्लानिंग रात को करके सोएं और जब सुबह उठें और जब काम का स्टार्ट करें फिर डायरी की रीचेक करें और फिर देखें कि कौन सा ऐसा काम है जो इतना ज़रूरी नहीं था और इस दौरान अभी जो नया काम आ गया वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो जो ज़रूरी काम नहीं है, जैसे कपड़े धोने हैं, कपड़े तो हम किसी टाइम भी धो सकते हैं, दूसरे दिन भी धो सकते हैं, तीसरे दिन भी धो सकते हैं, तो फिर वो काम छोड़ दें और वो वाला काम कर लें जो अर्जेंट आ गया है। तो इस तरह हमारी जो प्लानिंग होती है वो बरकरार रहती है और अल्लाह के अगर हम ये करें कि जो नया काम आ गया हम वो भी करें और जिसकी प्लानिंग की थी हम वो भी काम करें, तो इस दौरान जो है ना हड़बड़ी मच जाती है और फिर बहुत से मसले बन जाते हैं। इसलिए जो है ना इन मसलों से बचने के लिए हमेशा जो है ना समझदारी का सबूत दिया करें और समझदारी से जो है ना अपने टाइम को जो है ना सेव किया करें और टाइम का इस्तेमाल किया करें। मैं इस वक्त ये कबाब बना रही हूँ और ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बल्कि इसको फ्रीज़ कर लें रमज़ान के लिए, और रमज़ान में सहरी के टाइम भी ये काम आ सकते हैं, अफ्तारी में भी ये काम आ सकते हैं। मैं इसलिए बना रही हूँ, हम लोग गाँव जा रहे हैं तो मैं जब भी गाँव जाती हूँ तो हल्का फुल्का साथ बना के लेके जाती होती हूँ, तो ये मैं वो तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लूँ कि हो सकता है किसी को ये रेसिपी अच्छी लगे और इस रेसिपी को फॉलो करें और रमज़ान में जो है ना इससे मज़े उड़ाएँ। मैं बार बार जो है ना ज़िक्र करती हूँ कि अपने सुबह के टाइम को सेव करें। मेरी बहुत सी वीडियो में ये अल्फाज आपने बार बार सुने होंगे और अब भी फिर मैं एक दफ़ा फिर कहती हूँ कि सुबह के टाइम को जो है ना सेव करें। बार बार इसलिए कहती हूँ, कुछ ऐसे नए सब्सक्राइबर हैं जो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि जो है ना सुबह के टाइम को सेव किया करें। हमेशा सुबह की नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो वाला टाइम है ना उसको ज़ाया ना होने दिया करें। वो बहुत कीमती टाइम होता है, वो हर लेडीज़ के लिए कीमती टाइम होता है। उसको सो के या उसको फजूल कामों में, मोबाइल में या टीवी में मॉर्निंग शो देख के उसको जो है ना बर्बाद ना करें, उससे बहुत फ़ायदा उठाएं। क्योंकि वो जो टाइम अगर आपने सेव कर लिया तो समझ आपने पूरे दिन का जो है ना महाज फतह कर लिया है। क्योंकि फिर सुबह पूरा दिन आपका इतना अच्छा गुजरेगा, इतना पुरसुकून गुजरेगा। ज़्यादातर आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती है, वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। और जो लोग सुबह के टाइम को सेव नहीं करते हैं, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, उनको जो है ना वो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं, वो ज़हनी बेसुकूनी भी उनमें रहती है, उनका घर भी बेतरतीब रहता होता है और उनके रिश्ते भी बेतरतीब होते हैं, क्योंकि वो फिर रिश्तों को भी इतनी खूबसूरती से नहीं निभा सकते हैं जो लोग सुबह के टाइम को जो है ना सेफ नहीं करते। मैं बार बार कहती हूँ कि सुबह के टाइम को इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करें। आप अगर सुबह का टाइम का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो समझ लें कि आपने जो है ना बहुत कुछ कर लिया। 5 डेली रूटीन आपकी ऐसी हैं कि जो आप अपना लेंगी तो आपकी जो ज़िंदगी है बहुत आसान हो जाएगी। वो 5 डेली रूटीन कौन सी है? वो 5 डेली रूटीन
5 वक्त की नमाज है। अपनी ज़िंदगी की तरतीब जो है वो 5 वक्त की नमाज़ों के साथ रखें। देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत टाइम बनाए हैं। सुबह की नमाज़, फजर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़। देखें अल्लाह ताला ने हमारे प्लानिंग हमारे लिए बहुत आसान की हुई है। ये 5 वक्त की नमाज़ों की प्लानिंग करें और अपने घर के सारे कामों की जो प्लानिंग है वो इस नमाज के साथ अपनी प्लानिंग रखें। आप अगर नमाज के साथ अपने घर की सारी प्लानिंग रखेंगी, आपका काम बहुत आसान और इजी हो जाएगा। बहुत खूबसूरत तरीके से आप जो है ना अपने काम को निपटा लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके घर के काम इतने आसान होते जा रहेंगे। वैसे भी 5 वक्त की जो लोग नमाज़ पढ़ते होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है। नमाज जो होती है वो सुकून है, उसमें सुकून ही सुकून है। आप अगर जो है ना बेसुकून रहती हैं तो आप 5 वक्त की नमाज की जो है ना पाबंदी करें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेसुकूनी नहीं रहेगी। हम लोग गाँव जा रहे हैं, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है ना हैबिट्स शेयर किए हैं। आप भी जो है ना इन्हीं हैबिट्स पे जो है ना अमल करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अपनी ज़िंदगी में जो है ना प्लानिंग रखा करें, छोटी मोटी प्लानिंग रखें। मैं ज़्यादा प्लानिंग लंबी की बात नहीं करती होती हूँ, लेकिन छोटी छोटी प्लानिंग के साथ चला करें। ज़्यादा प्लानिंग जो लंबी होती है वो तो वैसे भी जो है ना कामयाब नहीं होती है, क्योंकि एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानर जो होता है वो हमारे ऊपर अल्लाह की ज़ात है और वो जो प्लानिंग करता है उसके आगे हमारी प्लानिंग कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है ना अपनी ज़िंदगी को हल्की फुल्की प्लानिंग के साथ खूबसूरत बनाएं। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, कुछ रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।